ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। चूहे और साधु की कहानी। किसी जंगल में एक सन्यासी तपस्या करता था। जंगल के जानवर उस सन्यासी के पास उपदेश सुनने आया करते थे। वह सब आकर सन्यासी को चारों ओर से घेर लेते थे और वह जानवरों को अच्छा जीवन बिताने का उपदेश देता था। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। रोज सन्यासी का प्रवचन सुनने आता था। एक दिन वह जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। साधु को भेंट देने के लिए शायद कुछ ढूंढ रहा था। तभी एक बिल्ली ने उस पर हमला बोल दिया। भूरी बिल्ली झाड़ियों में छुपकर चूहे पर निगाह रख रही थी। चूहा बहुत डर गया और वहां से भाग निकला और सीधा आश्रम आ पहुंचा। वहां जाकर चूहा सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा और भयभीत स्वर में उसे अपनी दास्तां सुनाने लगा। इसी बीच बिल्ली भी वहां आ पहुंची। उसने सन्यासी से आग्रह किया कि उसे उसका शिकार ले जाने दे। सन्यासी बेचारा धर्म संकट में पड़ गया, इसलिए कुछ सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्ति से चूहे को एक बड़ी दिल्ली में बदल दिया। अपने से बड़ी बिल्ली को सामने देखकर पहली बिल्ली वहां से भाग गई। अब चूहा बिल्कुल चिंतामुक्त था। वह अब किसी दूसरी बड़ी बिल्ली की भांति जंगल में विचरण करने लगा। लेकिन चूहे का यह चिंता मुक्त जीवन ज्यादा लंबा नहीं चला। एक दिन एक लोमड़ी ने उस पर झपट्टा मारा। अब एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। उसने यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि बिल्ली से भी बड़े और हिंसक जानवर भी जंगल में मौजूद हैं। पल भर में उसे चीर फाड़ सकते हैं। किसी तरह वह लोमड़ी से बचकर फिर सन्यासी के आश्रम आ पहुंचा। वह दोनों सन्यासी के सामने खड़े हो गए। सन्यासी ने चूहे की परेशानी देख उसे बड़ी सी लोमड़ी में बदल दिया। अब अपने से बड़ी लोमड़ी सामने देख पहली लोमड़ी वहां से भाग गई। बड़ी लोमड़ी का आकार पाकर चूहा फिर चिंता मुक्त हो गया और जंगल में अपनी स्वेच्छा से घूमने लगा था। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा नहीं टिक पाई। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि अचानक एक शेर उस पर झपट पड़ा। किसी तरह चूहे ने अपने प्राण बचाए और वहां से भाग निकला और फिर से आश्रम आ पहुंचा। सन्यासी को दोबारा चूहे पर दया आ गई और उसने उसे शेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। सन्यासी यह सब करते समय यह सोचता था कि चूहा उनका पुराना शिष्य है, छोटा और कमजोर प्राणी है। हिंसक जानवरों से उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। शेर का रूप लेकर चूहा जंगल में निडर घूमने लगा। वह जंगल में राजा की तरह बर्ताव करता और बाकी जानवरों को वैसा ही आदेश देता था जैसे कोई राजा देता है। अब उसे दिन रात बस एक ही चिंता थी। वह चिंता थी सन्यासी की दिव्य शक्तियों को लेकर। वह सोचने लगा था कि क्या होगा जब सन्यासी किसी कारणवश उसे फिर से चूहा बना देगा। यह चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंततः एक दिन कुछ निश्चय करके सन्यासी के पास जाकर कसकर दहाड़ा और बोला, मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खा लूंगा ताकि तुम्हारी सारी दिव्य शक्तियां मुझ में समा जाए जो अभी भी तुम्हारे पास है।
सन्यासी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस चूहे का वहां रूप बदलकर उनकी प्राणों की रक्षा कर रहा है, वही एक दिन उनका प्राणों का भूखा बन जाएगा। चूहे के यह शब्द सुनकर सन्यासी को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसकी मंशा को भांपकर साधु ने तुरंत ही उसे फिर से चूहा बना दिया। अब चूहे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए सन्यासी से माफी मांगते हुए उसे फिर से शेर बना देने के लिए कहा, लेकिन सन्यासी ने उसे दुत्कारते हुए वहां से भगा दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़े हो जाने पर भी हमें कभी अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए।